नमः नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिराभवते नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्थापित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इस श्रृंखलाओं में नव योगेंद्र कथा सप्ताह के तीसरे दिन के कथा में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, सत्संग प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सब श्री श्री राधा मदन मोहन जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है श्री श्री राधा मदन मोहन जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा के कारण। इसलिए हम उन भगवान और उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम यह कृपा जो है गुरु वर्गों के माध्यम से प्राप्त होता है, दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु के माध्यम से हम उनके चरणारविंद में भी कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है, ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है, ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है, ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, शब्द रूपी स्वरूप है। यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्रील भगवान व्यास नंदन व्यास पुत्र बादरायणीर वयासाकी सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य गुण रूप नाम लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुकताल में आमरन व्रत परायण आमरन अनशन व्रत परायण कुरु श्रेष्ठ कौरव्य विष्णु व्रत महाभागवत राज ऋषि परीक्षित महाराज जी को उन दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी हम सुनते आ रहे हैं किस प्रकार से जनक महाराज, निमि महाराज या विदेही किस प्रकार से नव योगेंद्रों का संग का लाभ उठाकर अपने हृदय के जो जिज्ञासा है उसे प्रकट करते हैं। अत तो ब्रह्म जिज्ञासा। और वे पहले प्रश्न यह पूछे कि ये भागवत धर्म है क्या, जिसका सुंदर उत्तर कवि ऋषि मुनि ने बताया। फिर बताइए भागवत कौन होते हैं, जो कि भगवान के भक्त कौन होते हैं। उसका उत्तर
हवि ऋषि मुनि ने बताया। अब तीसरा प्रश्न पूछने जा रहे हैं, हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीराजवाच सुंदर। एक बार अंग्रेज का राजा, ब्रिटिश किंग अकबर को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि आपके देश में सबसे सुंदर कौन। तो अकबर ये प्रश्न तानसेन अपने नवरत्नों में से एक से पूछते हैं और तानसेन कहते हैं सबसे सुंदर श्याम सुंदर। इसका ऐसा प्रभाव हुआ कि 3-4 साल के बाद उस प्रश्न का उत्तर तो चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से दे दिए कि 6-7 साल के बाद उनके मन में श्याम सुंदर का दर्शन करने का बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हुआ और आगरा से नज़दीक चित्तौड़ मीरा भाई का जो गिरधारी है उनका दर्शन किए, भाव विभोर हो गए। श्री सुंदर क्योंकि श्याम सुंदर से संबोधित हैं राजा, इसलिए सुंदर। जो श्याम सुंदर का भक्ति करते हैं वो भी सुंदर। हम आप श्रवण कर रहे हैं, भक्ति में लगे, इसलिए हम भी सुंदर। परायेश विष्णुरीशाय भगवंतु, आप भगवंतु अर्थात महान मेरे प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम है। हमें कृपा करके बताइए, ये जो विष्णु है जो कि सर्वव्यापी है, ये जो विष्णु है जो कि सर्वश्रेष्ठ है, सबसे परम है, ये जो विष्णु है जो सबके ईश्वर है, उनके अंदर माई नाम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चमत्कारिक शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के द्वारा वे बड़े बड़े महान लोगों को भी मोहित कर देते हैं। बड़े बड़े सिद्धि ज्ञानी भी उनके शक्ति के द्वारा मोहित हो जाते हैं। उस मायामय शक्ति को मैं जानने का इच्छा रखता हूँ। मायां वेदितुम इच्छामि, मैं भगवान का वो माया शक्ति को समझना चाहता हूँ। क्या है ये भगवान का यह माया शक्ति? ये तीसरा प्रश्न है। भगवान का जो संदेश है भागवत धर्म, और भगवान का जो भक्त है वो भागवत है। वो तो भगवान के इस माया शक्ति से परे हैं, पर अब मुझे ये माया का जो शक्ति है उसके बारे में बताइए, जो कि अभक्तों को, अभक्त में कोई भी कितना भी महान क्यों ना हो,
माई नाम बड़े बड़े सिद्धि ज्ञानी तपस्वी उनको भी मोहित कर देता है। इससे माया के बारे में विदितुम इच्छामो भगवंतम ब्रह्मंतु न, कृपा करके बताइए। ना अनुतृप्तये जुषान युष्मात् वचो हरिकथा अमृतम संसारतापनिष्टाप्तो मर्त्यास्तत्तपा बेजेश बेशा जमा ना अनुतृप्तये। मैं अभी तक पूरी तरह से हमारा क्षमता कुछ होता है पर क्षमता से अधिक हम कर देते हैं। जैसे एक बार भागवत महाराज प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं। वे सब जो है शायद नैरोबी से प्रभुपाद जी के साथ मुंबई आए थे और रात के समय नैरोबी कहीं से एक वैष्णव गृहस्थ के घर में, बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति था, उनके घर में उनको जो है ब्राह्मण भोज का जो है दावत दिया गया था। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँच गए थे। 10-15 शिष्य बैठे हुए थे सब लोग, और प्रभुपाद जी एकादशी के प्रसाद परोसा गया था। पर उसमें जो खीर था इतना बढ़िया बनाया था, इतना बढ़िया बनाया था कि भक्त लोग उस खीर को पा रहे थे। पाश्चात्य देश के हैं, नौजवान हैं, लगभग 19-20 साल के हैं, 6 फुट 6 इंच 2 फुट चौड़े। तो ये जो खीर है अमृत की तरह था, एकादशी का ही था, अमृत की तरह। तो पा रहे थे। उनका पेट भर गया था, पर रुचि जो था, स्वाद इतना आ रहा था कि पेट का जो उसका जो लिमिट था, उसका जो क्षमता था, उसके परे वो लोग और 4-5 गिलास पी लिए। ये तब होता है जब रुचि उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से भक्ति में जो है लोभ जो होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्तों को चाहिए लोभ को हरि कथा अमृत को सुनने में और सुनने में लगा देना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं वो कहते हैं कि
हम तृप्त ने। नानु तृप्यते जुषाम युष्णा वाचो हरिकथा अमृतम। और ये हरिकथा अमृत कैसा है? संसार ताप निष्तापो, संसार को जो ताप है उसको पीका कर देता है, उसको ठंडा कर देता है, उसको जो है बहुत ही बहुत इस प्रकार से जो है जैसे चंद्र का जो किरण है वो किस प्रकार से ठंडक पहुंचाता है, वैसे ये हरि कथा जो है हृदय का जो जलन है, हृदय का जो ताप है उसको शांत कर देता है, ठंडा कर देता है। नृत्यस्तत्ताप भेषजम, और मनुष्यों के लिए जो ये बहुत बड़ा दर्द से बचने का ये क्या है? दवाई है, दवाई है मनुष्यों के लिए। ये संसार का जो ताप है, हाँ, जिसका वो अनुभव कर रहे हैं, उस ताप को जो है मिटाने का एक सुंदर क्या है? बेजाना दवाई है। ये निमि महाराज जो है भक्तों का संग का लाभ ले रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। तो ये भगवान का कृपा से ही सत्संग का लाभ मिलता है। जैसे तुलसीदास गोस्वामी महाराज कहते हैं, पीनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह सत्संग से ही हमको भगवान का प्राप्ति होगा। यह सत्संग से ही हमारा मन जो है संसार से विरक्त होगा। इसीलिए भक्त लोग कभी कभी ऐसे भी कहते हैं, श्याम तुम्हें मिलने का सत्संग ही विधि है। श्याम तुम्हें मिलने का, श्यामा तुम्हें मिलने का सत्संग ही विधि है। अनेक जन्मों से मैं भटकता रहा। इस प्रकार से यह सत्संग ही विधि है भगवान से मिलने का। और यही बात जो है कपिल मुनि भी कहते हैं, सतां प्रसंगात् मम वीर्य समविदो भवन्ति कर्णरसायन कथा। तज्जोषनादासु अपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिर अनुक्रमः। तो इस प्रकार से जो है श्रद्धा रति भक्ति उत्पन्न हो जाता है। सताम का अर्थ होता है भक्तों का संग में, प्रसंग यानी कि भक्तों के संग में, प्रकृष्ट रूपेण संग, भक्तों के संग का पूरा लाभ लेते हुए हरि कथा सुनना। सताम प्रसंगा मम यानी कि कपिल मुनि भगवान है, मम यानी कि भगवान को जो वीर्य है, भगवान की अनेक अनेक लीला है, उरुक्रमा है, जैसे कि गिरधार गोवन को उठाना, 3 पाँव में पूरे ब्रह्मांड को नापना, ये सब लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो क्या होता है? भवन्ति हितकर्ण रसा, ये कानों के लिए और हृदय के लिए एक रसायन हो जाता है। भवन्ति तज्जोषनात्, और ये जो है तुरंत हमारे हृदय के अंदर
जो अपवर्ग है संसार प प प ब, हाँ, उसको मिटा करके हमें आध्यात्मिक जगत के स्तर पर ले आते हैं। अपवर्ग, पवर्ग यानी कि भौतिक जगत, और अपवर्ग अर्थात आध्यात्मिक जगत के आगे। और धीरे धीरे श्रद्धा से रति उत्पन्न होता है, रति से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से ये सत्संग का पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं निमि महाराज। और माया क्या है वो पूछ रहे हैं और कहते हैं, तो इसका जवाब जो है तीसरा जो नवयोगेंद्र में से ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं, श्री अंतरिक्षवाच ईभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुजा ससर्ज उच्च अवचनी अध्य स्वमात्रात्मा प्रसिद्ध ये। श्री अंतरिक्ष ने कहा, यानी कि सुंदर अंतरिक्ष ने कहा। सुंदर इसलिए क्योंकि श्याम सुंदर से संबंधित है, इसलिए हम आप भी कथा सुन रहे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। उन्होंने कहा, भौतिक जगत में जितने भी आत्मा है, इस भौतिक जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देहधारी जीव है, वे सब जो है, हे महाभुजा, हे राजा जनक महाभुजा, जो कि आप जो है सक्षम है सबको दंडित करने के लिए, दुश्मन को दंडित करने के लिए, माया को दंडित करने के लिए, वैसे राजा से कह रहे हैं कि ससर्जा, भगवान के द्वारा निर्मित यह भौतिक जगत है। और इस भौतिक जगत में वे कभी 14 भुवन के स्वर्ग में जाते हैं तो कभी नरक में जाते हैं, ऊपर नीचे हुबू डूबू भाई। और इस प्रकार से जो है भगवान के पार्षद होते हुए भी ये सब एक गलती कर रहे हैं, और वो गलती यह है कि वो भगवान को तृप्त करने के बदले वो इंद्र तृप्ति, स्वयं का तृप्ति करने में लगे हुए हैं। अर्थात ये भौतिक जगत जो है ये भगवान के द्वारा रचाया गया है। इस भौतिक जगत में जीव जो है फंस जाता है, और कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता है। और ये जो है इसलिए होता है क्योंकि माया के प्रभाव से उनका मन जो है भगवान से हटा हुआ है। तो ये भौतिक जगत का वर्णन जब आता है तो कहते हैं कि भौतिक जगत एक कारागार जैसा है, जेल जैसा है। जैसे जब यह शहर का निर्माण किया जाता है तो स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, प्लेग्राउंड होता है, कॉलेज होता है, और बहुत सारे जो है बड़े बड़े मकान इत्यादि होते हैं, पर एक कोने में एक जेल भी होता है। इसी प्रकार से ये शहर को बनाने वाला एक छोटा मोटा सा बुद्धिमान एक नेता होता है, शहर का प्लानिंग वगैरह करता है। तो ये प्लानिंग में वो सब कुछ रखता है, हॉस्पिटल, फिर बिल्डिंग इत्यादि, और साथ ही साथ जेल भी रख जाता है। तो इसी प्रकार से ये छोटा मोटा नगण्य तुच्छ जीव प्लानिंग में एक जेल रख देता है। तो भगवान जो कि ओरिजिनल जो है इंजीनियर है, वो जब इस सृष्टि का जब निर्माण करते हैं तो 3/4 जो आध्यात्मिक जगत होता है और 1/4 जो है जेल हो जाता है।
भवानी भी कहते हैं। वो त्रिशूल लेकर खड़ी रहती है और त्रिशूल का 3 शूल जो है 3 प्रकार का ताप देता है। शरीर मन का कष्ट, अन्य देवी देवताओं के द्वारा भयंकर कष्ट, अन्य जीवात्मा के द्वारा कष्ट। आजकल कोरोना वायरस का बड़ा भयंकर जो है महामारी चल रहा है। ये कोरोना वायरस क्या है? एक जीव है, उनके द्वारा कष्ट। और कभी गर्मी तो कभी ठंडी तो कभी खूब बारिश, अनावृष्टि अतिवृष्टि ये होने लग जाता है, ये देवताओं के द्वारा। कभी हमारा मन साथ नहीं देता तो कभी हमारा तन साथ नहीं देता। ये आध्यात्मिक है। और दूसरे जीव के द्वारा जो कष्ट है इसे आदि भौतिक कहते हैं, और तीसरे जीव देवताओं के द्वारा इसे आदि दैविक कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 ताप से पीड़ित जगत के जीव जो है सोचता है कि एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे सुखी। और इस इच्छा से वो माया से पूरी तरह से ये रहता है, बंधा रहता है। माया से 2 तरह से सताती है। एक तरफ से तो उसे इतना कष्ट देता है कि वो सोचता है कि अब भगवान के पास मुझे जाना है। फिर दूसरी तरह से एक और कष्ट देता है कि वो सोचता है कि नहीं मैं भगवान के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आवर्णात्मिका शक्ति और प्रेक्षात्मक का शक्ति, 2 प्रकार का शक्ति से। तो इस प्रकार से जब आवर्णात्मिका शक्ति रहता है तो सोचता है मैं भगवान से अलग रह के बहुत खुश होऊंगा। एक दिन हम होंगे कामयाब। और वो गाता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन हम कामयाब होंगे। मन में है विश्वास। ये तब होगा जब वो भगवान के भक्तों से मिलेगा, भक्ति करेगा। नहीं तो आज तक इतिहास गवाह है, भूतकाल में कोई कामयाब नहीं हुआ, वर्तमान में ऐसे कोई होते हुए दिख नहीं रहे, और भविष्य में भी नहीं होगा। तो ये भौतिक जगत का बद्ध जीव को भेजा जाता है। भौतिक जगत भगवान के द्वारा बनाया गया, और बद्ध जीव जो है ऊपर नीचे अच्छा कर्म करता है, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्तः। तो ऊपर नीचे वे भ्रमण करते रहते हैं। और अंतरिक्ष ऋषि कहते हैं आगे, एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टा पंच धातुभिः एकदा दश आत्मानां विभाजन्तो अस्ते गुणान्। इस प्रकार से वे जो है सृष्टि के अंदर जीवात्मा जो है एक बार आ जाता है तो उनको ये 5 प्रकार का तत्व जो है
रेक्टम, यानी कि इस प्रकार से 2 हाथ, 2 पाँव, जीवा और नीचे 2 द्वार, चीज़ों को बाहर फेंकने के लिए। तो इस प्रकार से कर्म इंद्रिय, तो ये 5 और 5 कर्म इंद्रियों को 10 सदा कहते हैं। और इन सब के साथ आत्मा को भेजा जाता है 5 भूत शरीर, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय में आत्मा को भेजा जाता है, और उस आत्मा के साथ साथ परमात्मा को भी भेजा जाता है। वो परमात्मा जब तक नहीं आता है ये शरीर अक्रिय सक्रिय नहीं होता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। और परमात्मा उस आत्मा के साथ हमेशा रहता है, यानी कि भगवान परमात्मा के रूप में उस जीव के साथ हमेशा रहता है। वो इस तरह से उनके साथ रहता है, ये देखने के लिए कि ये मुझसे तो बिछड़ गया है, वो मुझसे बिछड़ गया, पर मैं इनके साथ रहूँगा। एक दिन जब उनके मन में जब ये तीव्र इच्छा होगा कि बस अभी हो गया, मुझे सच्चाई जानना है, मुझे परम सुख की प्राप्ति करनी है, तब जो है भगवान परमात्मा के रूप में उनके सामने एक गुरु भेजेगा। तो परमात्मा जो है, भगवान जीव को अब भोग करने के लिए ये भौतिक जगत देते हैं, और जीव के साथ साथ परमात्मा को भेजते हैं कि ये बताने के लिए जीव जब थक जाएगा भोग करते करते, उनको पता लग जाएगा कि मैं भगवान से अलग रह के कभी सुखी नहीं हो पाऊँगा, तब जो है परमात्मा उनको सामने से गुरु साधु शास्त्र लेकर वापस उनके ओर खींचेगा। तो भगवान का पूरा योजना है। वो जीव जो उनसे रूठ गया है, तो आज कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, तो भगवान हमें हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं? वो चाहे तो हमें सीधा वापस आध्यात्मिक जगत ले जा सकते हैं, हाँ या ना, ले जा सकते हैं। पर भगवान जानते हैं हम लोग इतने जो है एक प्रकार से हठी हैं। मान लो कि अगर हम अपने इच्छा के बगैर हमें ले जाया जाता है, तो हम वहाँ जाके कंप्लेन करेंगे भगवान के धाम में, अरे मैं तो ये भगवान के धाम में आना नहीं चाहता, तो भगवान ने ज़बरदस्ती कर दिया। रासलीला मैं वहाँ पे रासलीला कर रहा था, उनको वो सहन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ बुलाया, और हमको बोलते हैं कि आपका रासलीला देखो। तो वहाँ पे उत्पात मचाएंगे। और आध्यात्मिक जगत में उत्पात कोई नहीं होता है, सब लोग जो है एक, उनका सब एक ही मन रहता है, किस प्रकार से कृष्ण को, विष्णु को, नारायण को, राम को, नरसिंह को प्रसन्न करना है। सबका मन उसी में लगा रहता है। एक ईश्वर होता है, एक जीव होता है, बस। और ईश्वर को कैसे प्रसन्न करना, यही सबके अंदर रहता है। तो उत्पात मचाएंगे इसीलिए, पर भगवान किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। जब प्रेम का संबंध होता है ना, तो ज़बरदस्ती नहीं होता है, पर भगवान प्रेम से समझाना भी चाहते हैं, प्रेम से समझाना भी चाहते हैं। जिस वक्त हम थोड़ा सा कहेंगे कि हाँ, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम में और जड़ तत्व में अंतर क्या है? ये कंप्यूटर है, इसको मैं उठा सकता हूँ, उधर से उधर कर सकता हूँ ज़बरदस्ती, पर हम में और जड़ वस्तु में अंतर क्या होगा? तो भगवान, दूसरी बात, हमारे अंदर चेतनता अगर ज़बरदस्ती ले गया कंप्यूटर के ऊपर भगवत धाम में, तो कंप्यूटर तो कुछ बोलेगा नहीं, पर हमें लेकर जाएगा, हम उत्पात मचा देंगे, वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, मोर्चा करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। तो ये भगवान का प्रेम है कि वो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। आप ही समझ जाओ, और जब हम समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि भौतिक जगत मेरे लिए नहीं है, इसमें तो पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है, जलन होता रहता है ना, जलते रहते हैं हम लोग। जैसे कहते हैं ना, फिर समझ में आता है, चलो भाई वापस घर चले जाते हैं। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो वो बहुत संभल जाता है, अभी भगवान के पास वापस जाना है। तो इस प्रकार से भगवान इसीलिए ज़बरदस्ती नहीं करते हैं।
गुणैर्गुणान् स भुञ्जाना आत्मना प्रद्योति ते प्रभु मन्यमानामिदं सृष्टम् आत्मानामिहं सज्जते। इस प्रकार से एक बार भौतिक जगत में आ जाता है तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसे बांध लेता है। आप सब जानते हो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सत्वगुण में होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा संतुष्टि का अनुभव करता है, बस सब कुछ ठीक है। जैसे कोई लेखक होता है, कवि होता है, कोई पेंटर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, वो बहुत ज्ञान के स्तर पर रहता है और थोड़ा संतुष्ट रहता है, ब्राह्मण इत्यादि। फिर रजोगुण, जो लोग बिजनेस करते हैं, राजा मंत्री तंत्री, यहाँ से वहाँ चिंतित रहते हैं, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना है। फिर कुछ लोग तमोगुण में रहता है, मारा मारी, चोर या नशा लेकर एक जगह पे पड़ा रहता है, वो तामसिक। ये तीनों गुणों के द्वारा जो है ये जीव को बांध दिया जाता है। और ये तीनों गुणों के द्वारा जब जीवात्मा 3 गुणों के द्वारा बंद रहता है और परमात्मा जब जो है उनके कर्मों के अनुसार जो है भोग करने का वस्तु सामने लाता है। आप जो है बहुत पुण्य किए हैं, इसलिए आपको एक अच्छा घर मिलेगा, तो वो घर लेके भोगने लग जाता है तो और उनको सज़ा मिलेगा। पर उस घर को ही मंदिर बना देगा तो उनका मुक्ति का वो कारण बन जाएगा। तो परमात्मा जो है उनके कर्मों के अनुसार उनको भोग का वस्तु देंगे या सज़ा का वस्तु देंगे, उनके कर्मों के अनुसार। ये सब जो है सुंदर प्लानिंग होता रहता है। इस प्रकार से जो सुंदर प्लानिंग के साथ जीव जो है माया के बंधन में आ जाता है। और इस प्रकार से बंधन में आ जाता है कि वो भगवान को समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि भगवान को मानता नहीं है। अगर भगवान को मानता भी है तो ये मानता है कि भगवान जो है देने वाला है और हम लेने वाला है। हम भगवान के पास जाएंगे और बोलेंगे हमको एक बंगला चाहिए, भगवान हमें बंगला देगा। हमको एक गाड़ी चाहिए, भगवान एक गाड़ी देगा। भगवान से कहेंगे हमको एक सुंदर पत्नी चाहिए या पति चाहिए, वो देंगे। अच्छे बच्चे चाहिए, देंगे। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, देंगे। हम ऑर्डर करेंगे, वो देंगे। वो ये नहीं समझता है कि भगवान जो है हमारे परम मित्र है, परमेश्वर है, परम पिता है और उनसे संबंध बनाकर, प्रेम बनाकर ही हम सुखी हो सकते हैं। ये समझ नहीं पाएंगे। बस वो यही सोचेंगे कि ठीक है भगवान अपने जगह में भोग करे, ठीक है भगवान है, मैं मानता हूँ वो अपने गोलोक वृंदावन में रास कर रहा है, अच्छी बात है, पर मैं अपने जगह पे ठीक हूँ, मैं यहाँ पे रास करूँगा। भगवान कृष्ण है, ठीक है मान लिया, वो अपना रासलीला वहाँ पे करें, मैं इस छोटा फ्लैट का ईश्वर हूँ, मैं यहाँ पे रासलीला करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान को मानते हैं पर भगवान से अलग होकर भी अपना इंद्र तृप्ति करते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ये भी कहा गया है कि आत्म इंद्र प्रीति दरे नहीं, इस प्रकार से है, कृष्ण इंद्र प्रीति दरे प्रेम नाम, आत्म इंद्र प्रीति वांछा दरे काम नाम। ठीक है, कृष्ण इंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हम अपना इंद्र तृप्ति का इच्छा अगर करते हैं उसको काम वासना कहते हैं, उसके द्वारा दंड मिलेगा। और कृष्ण का इंद्रिय को प्रीति करने का हम प्रयास करेंगे तो इसको कहेंगे प्रेम नाम। इससे संतुष्टि होगा और असली सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से जीव जो है संसार में रहता है, संसार की चीज़ों को सीखता है, पर वो ये समझ नहीं पाता ये संसार भगवान के द्वारा बना है। संसार के हर दृश्य अदृश्य चीज़ जो है हम अनुभव करें वो सब भगवान का है, वो समझ नहीं पाता है। ये जो है बात, इसको कहते हैं माया। माया का अर्थ होता है, माँ का होता है नहीं, या का होता है। जहाँ पे हम भगवान को नहीं देखते हैं वो माया है। भागवतम के चतुर्थ श्लोकी का उच्चारण जब भगवान कहते हैं तो कहते हैं कि रीते अर्थ, जब
हम संसार को देखते हैं और संसार में भगवान को अगर नहीं देखते हैं तो समझ लेना कि हम भगवान का माया शक्ति को देख रहे हैं। अगर हम इस चार को देखकर भगवान का स्मरण आ रहा है, यानी कि वास्तव में हम माया में नहीं है, पर भगवान का स्मरण अगर नहीं हो रहा है हवा को, पृथ्वी को, जल को देखकर, तो समझ लेना चाहिए कि माया का हम चंगुल में आ गए हैं। ये आभास होता है। तो इस प्रकार से जो है जीव जो पूरी तरह से जो है संसार में माया के द्वारा रच पच जाता है। और कैसे फंस जाता है? कर्माणि कर्म भी कुर्वान् सानिमितानि देह वृता तत्तत्कर्म फलां गृह्णान् भ्रमन्ति सुखे तेरा। इस प्रकार से भोग की इच्छा से वो अलग अलग प्रकार के कार्य में लग जाता है और अलग अलग कार्यों के अनुसार उनके अंदर जो है अलग अलग इंद्रिय उनको प्राप्त होता है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। और उस कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जो है कभी वो अपने सुख को और कष्ट को भोगने लग जाता है। इत्थं कर्म गतिर्गच्छं बहु अभद्रवः पुमान् अभूता संप्लवत् सर्ग प्रलये अश्नुते अवस। इस प्रकार से बद्ध जीव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। 84 लाख प्रकार के उनको शरीर दिया गया है। जैसे जेल में अलग अलग जेल में अलग अलग प्रकार का जो है वस्त्र दिया जाता है, इसी प्रकार से कैदी को ये जो शरीर है ये सब जो है जैसे सफ़ेद रंग का ड्रेस और पैजामा दिया जाता है कैदी को, उसमें काला पट्टी होता है। इसी प्रकार से जो है 84 लाख प्रकार का जो है जेल के अंदर जो है ये शरीर दिया जाता है। ये आध्यात्मिक शरीर नहीं है, भौतिक शरीर है और इसमें हम लोग बंधे जाते हैं। और इस प्रकार से वो जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहे, कष्ट का अनुभव करता रहता है। वो सोचता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। और जितना वो भोग करने का प्रयास करने जाता है उतना ही उसको रोग पीड़ित हो जाता है। एक वफादार नौकर था, सेठ जी का इतना सुंदर सेवा किया, 20 साल 30 साल सेठ जी का सुंदर मकान का देखभाल किया। सेठ जी जो है अब पुराना टेलीविज़न को बेचकर नया जो है प्लाज्मा टीवी या एलईडी टीवी सब लगा दिया और नया सोफ़ा, डिज़ाइन के सोफ़ा इत्यादि लाया। ये वफादार नौकर सब कुछ ठीक रखता था, स्विमिंग पूल, गार्डन, ये वो सब ठीक रखता था और अपनी कुटिया में आराम से चटाई पे सोया करता था। कभी तकिया भी इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन की बात है, थोड़ा सा थकान सा आ गया था और उनको नया सोफ़ा कैसा है, पहली बार 20 साल में वो बैठने का इच्छा किया। कहा 2 मिनट बैठता हूँ। और 2 मिनट जैसे ही बैठा, सेठ जी बाहर गया था, मोबाइल भूल गया था, वापस आया तो खिड़की से देखा ये सोफ़ा में बैठा था और टीवी ऑन किया था। तो सेठ जी को से रहा नहीं गया, मेरे गैर हाजिरी में ये करते हो तुम? और उसको उठाया और मारा, फाट फूट। सेठ जी मैं जो बेकसूर हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया, मुझे क्षमा करो, मारो मत। फाट और मारा। फिर वो हंसने लगा, बोला अरे और मारा, मैं मार रहा हूँ और हंस रहा है, और हंसने लगा। तब वो सेठ जी थक गया और बोला अरे बेवकूफ़ कहीं के गधे, मैं मार रहा हूँ, तुम्हें रोना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। बोला हंस क्यों रहे हो? तो वो थोड़ा भक्त स्वभाव के साथ सत्संग में जाता था। बोला कि सेठ जी ये पूरा मकान आपका है और पिछले 30 साल से आप सेवा कर रहे हो और मैं भी आपके साथ 30 साल में यहाँ पे सेवा किया। ये आपका मकान में मैं आपका सेवक हूँ और 1-2 मिनट के लिए पहली बार मैंने बैठा तो मेरा इतना पिटाई हुआ। तो सच पूछो तो ये पूरे सृष्टि का रूपी महल का मालिक भगवान है, कृष्ण है। और पिछले 30 साल से आप इतना भोग कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था 2 मिनट के लिए मैंने भोगा तो इतना पिटाई हुआ, तो आपका कितना पिटाई होगा।
तो जो भी हमें दिखता है वो सब भगवान का है, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो रावण के जैसे हम पिटाई खाएंगे। अगर हम उसका सेवा में लगाएंगे तो युधिष्ठिर महाराज जैसे, ध्रुव महाराज जैसे, प्रहलाद महाराज जैसे, और हम जो है धनवान, बलवान, ज्ञानवान और आनंद का अनुभव करेंगे। इस प्रकार से जीव जो है अनेक अनेक शरीर लेता है, और ब्रह्मांड जो है एक बार ब्रह्मा जी के एक दिन पूरा हो जाता है या 100 साल पूरा हो जाता है तो प्रलय में चला जाता है सारे दिन। दूताप्लवा आसने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कलो वै अव्यक्तया पकर्षति। अव्यक्तया अपकर्षति। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि समय आने पर वो लोग मुक्त हो जाएंगे, नहीं। ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड जो है महाविष्णु में चला जाएगा और महाविष्णु के शरीर में सुप्त रूप में रहते हैं। और फिर से जब ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के रोमकूप से प्रकट होगा, फिर से जीव जो है अपने अपने कर्मों को लेकर फिर से उनको अलग अलग प्रकार का शरीर चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरि शयानम यह संसारे बहुदस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। फिर से जन्म, फिर से मरण, फिर से माँ के गर्भ में सोना। हे भगवान, हे मुरारी, कृपया पाहे पारे, मुझे मेरा रक्षा करो, मुझे बचाओ, हे मुरारे। पाताल। और प्रलय का जब समय आता है उसका सुंदर वर्णन करते हैं। सतवर्षा, प्रलय का समय, सतवर्षा ही भौतिक जगत का क्या होगा? सतवर्षा ही अनावृष्टि बहिष्यति उल्बान भुवि तत्कल्पोचित नर को लोकांतरिन प्रतापिष्यति। जब प्रलय जब आ जाता है तो 100 देवताओं के 100 साल तक क्या हो जाता है? पानी नहीं आता है और खूब ताप, फिर खूब ताप जो है 100 साल तक खूब ताप दिया जाता है। पहले तो पानी नहीं आता है, फिर उसके दूसरे 100 साल तक खूब ताप दिया जाता है और अग्नि दिया जाता है तीनों लोकों में, यानी कि स्वर्ग, नर्क, भूमि को। और ऐसा होने के बाद क्या होगा? पाताल से अग्नि निकलेगा। और ये अग्नि कहाँ से आएगा? शेषनाग के मुंह से आएगा। पाताल तललम अर्भया संकर्षणा मुखानाम दहना ऊर्ध्वशिको विशाग वर्धते व्यानु वयूर नेरितः। फिर पाताल से अग्नि आएगा और पूरा जो है ब्रह्मांड है वो एकदम लाल लाल हो जाएगा, तपता हुआ लाल लाल होगा 100 साल तक। और इतने समय पे क्या होगा? जितने भी जीवात्मा है ब्रह्मा जी सहित सब गायब हो जाएगा। शिव जी तांडव नृत्य करेंगे, ये सब चलता रहेगा। संवर्तक, फिर बाद में बारिश आएगा। इतना सब गर्मी होने के बाद बारिश। संवर्तको में गनो गण वर्षति स्मा सतम स्मा धारा भीर हस्ति हस्ताभीर लियते सलिले विराट। इस प्रकार से संवर्तक बादल से खूब बारिश होगा। पहला अनुवृष्टि था, बारिश नहीं था, अभी अतिवृष्टि होगा 100 साल तक। और एक एक बूंद जो है 20-20 मंजिल का पर्वत जैसा होगा और बहुत बारिश आएगा। और पानी जो है ऐसा चलेगा जैसे कि एक बड़ा हाथी भी उसमें डूब जाएगा और पूरा ब्रह्मांड जो है पानी से भरा जाएगा। तो इस प्रकार से ततो विराजम उत्सृजया वैरज पुरुषो निपा अव्यक्तम विशते सूक्ष्म निरिधना इवा अनला। ब्रह्मा जी सारे जीवात्माओं के साथ जो है वापस जो है भगवान यानी कि महाविष्णु से मिल जाते हैं। और इस प्रकार से जो है
प्रलय के समय में सारे जीव जो है महाविष्णु में चले जाते। अब क्या होता है कि ये जितने भी पांच तत्व है वो धीरे 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 जो है क्या हो जाता है, एक के अंदर एक समा जाता है। पृथ्वी जो है जल में समा जाता है, पृथ्वी और जल जो है अग्नि में समा जाता है, पृथ्वी जल और अग्नि जो है वायु में समा जाता है, और पृथ्वी जल अग्नि और वायु जो है आकाश में सम जाता है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जो है अहंकार में सम जाता है, और ये सारे तत्व जो है महाविष्णु में फिर से लीन हो जाता है। वायु नामृत गंध भूह सलिलावतया कल्पते सलिलाम तद्रित रसम ज्योतिष्वया उपकल्पते। इस प्रकार से पृथ्वी जल में मिल जाता है, पृथ्वी जल मिलकर अग्नि में मिल जाता है, सब कुछ जो है अहंकार में मिल जाता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर सह वैकरिकेर्निपा प्रविशान्ति अहंकारं स्वगुणैरहम् आत्मनि। इस प्रकार से इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये पांच तत्व जो है इंद्रियों में जाता है। इंद्रिय जो है के समेत वो मन में चला जाता है, मन के साथ वे जो है बुद्धि में चला जाता है, बुद्धि के साथ अहंकार में चला जाता है। इस प्रकार से सब कुछ लपेट लिया जाता है। जितने भी महातत्व है, भौतिक तत्व है, वो लपेट लिया जाता है। यह है भगवान का माया। एषा माया भगवत सर्गस्थिति अंतकारिणी त्रिवर्ण वर्णितास्माभि किं भूया श्रुतम इच्छामि। ये भगवान का माया जो है समझना बहुत मुश्किल है। एक बार नारद मुनि भगवान से इच्छा किया कि मैं आपका माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने बोला ये मत देखो मत देखो। तो बोला नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने काली कहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा जो है पानी लेकर आना मेरे लिए। और जैसे पानी लेने के लिए गया नारद मुनि भगवान के लिए, भगवान ने अपना माया दिखा दिया। तो पानी लेने गया, तो पानी लेने के लिए गया तो वहाँ पर भगवान एक सुंदर स्त्री को देखा। इस प्रकार से एक लंबा कथा चलता है, और उस कथा में उनका परिवार हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं और वो जी रहा है। फिर देखते हैं कि एकाएक बड़ा प्रलय हो जाता है और बहुत कष्ट हो जाता है, और ये बहुत परेशान हो जाता है। अब प्रलय होता है, फिर से बाढ़ आता है और वो चिल्लाते हैं बचाओ 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 बचाओ। फिर भगवान माया हटा देता है और नारद मुनि बचाओ 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 करता है। भगवान बोलते हैं क्या हो गया, आप इतना बचाओ बचाओ चिल्ला क्यों रहे? मैं पानी लेने गया था, वापस आया तो इसी में इतना सब कुछ है, तो क्यों चिल्ला रहे? तो बोला कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ। तो भगवान ने बोला ये है मेरा माया, आप फिर से देखना चाहोगे? नारायण नारायण। भगवान का माया को हमको देखना नहीं है, हमको भगवान को देखना है। और भगवान को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी जैसे गुरु के शरण में आना चाहिए, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। भक्त लोग, जीव जो है फंसा हुआ है, कैसे इस बंधन से छूटेंगे? ये अगला प्रश्न है, इसका उत्तर कल हम देखेंगे। और अब के लिए वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।